Okay, students, now we are going to discuss a very important topic. Name of this topic is acceleration and deceleration. See, this one is the, you can say, the third most important topic related to this chapter. And concept wise, it is the last explanation of this motion chapter. After this completing of this one, you will get a numerical to solve, and whatever the concept you learn about distance, displacement, speed and velocity, is all the concept or this acceleration concept you have to apply, especially at the time of solving the question. So first, what is the meaning of acceleration? See, हम यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे. The first example is कि suppose train approaching near the station. जब ट्रेन स्टेशन के पास जाता है तो आप क्या देखेंगे कि ट्रेन जो है धीरे 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 उसकी स्पीड कमती चली जाती है. एंड वन सिचुएशन इज कमिंग व्हेन द स्पीड इज 0. तो आप देखेंगे उसका स्पीड स्लोली कमता है, क्योंकि ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ. तो ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ पे रहती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. इन दैट केस स्पीड एंड वेलोसिटी आल्सो द सेम. सो हम यहाँ कह सकते हैं ड्यू टू दैट the velocity is going to decreasing. Our situation is coming when the velocity will be at 0 when the train reaching the station. जब स्टेशन पे ट्रेन पहुंचता है. अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं. क्या स्टेशन से ट्रेन आगे की ओर जा रही है. जब स्टेशन से ट्रेन आगे की ओर जा रही है या स्टेशन को छोड़ती है, you will observe that the keep on the speed is increasing. उसका स्पीड लगातार बढ़ते जाता है. यहां आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी. हम यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी. So keeping in mind why I am writing the change of speed and velocity, because तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है. जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है देन स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी अ सेम. सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे. सो आप क्या देखेंगे, द वंस द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड सेकेंड टाइम द स्पीड इज गोइंग टू बी डिक्रीज. सो बोथ फेनोमेना इज कमिंग अंडर द चेंज ऑफ स्पीड एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट. और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, टाइम आल्सो गोइंग टू बी चेंज. नाउ कम टू दैट अनदर एग्जांपल लाइक द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. सपोज अ सिंपल सा एग्जांपल कि एक स्टोन हम लेते हैं जिसको थ्रेड से हम यहां सेंटर से फिंगर से बांध देते हैं. एंड नाउ वी स्टार्टेड टू रोटेट दिस स्टोन. जब स्टोन को घुमाना शुरू करते हैं तो स्टोन क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट करता है. बट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये धागा टूट जाए तो स्टोन जो है इसी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा. वो क्या होगा कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर वो स्टोन यहां है तो वो इस डायरेक्शन में भागेगा. अगर वो स्टोन यहां है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा. मतलब अगर आप देखेंगे देन ईच एंड एवरी पोजीशन ऑन द सर्कल स्टोन का क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ईच एंड एवरी पार्ट. तो एक दूसरा एग्जांपल हमने देखा जहां स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है. अगर आप उस पत्थर को जो नचा रहे हैं अगर उसका स्पीड और वेलोसिटी कम कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके फिंगर के नीचे सर्कुलर पाथ में ही रहेगा. सो इसका स्पीड एंड वेलोसिटी सेम बट ओनली द change in direction. याद रखिए, change in velocity and change in direction with respect to time is called acceleration. किसके साथ ये चेंज होनी चाहिए, with the time. So change with the time is called acceleration. So इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको कि इस तरह के फेनोमेना जो भी होंगे कहलाएंगे एक्सीलरेशन. नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट with respect to
टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और एक आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, रेट चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration। याद रखिए, इन द डिफिनीशन आई एम राइटिंग द वेलोसिटी। जब हम स्पीड कहेंगे तो आपको एक कंसेप्ट हमेशा माइंड में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। सो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी या तो बढ़े या डिक्रीज हो, और द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बट कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट आल्सो कम्स अंडर द एक्सीलरेशन। इसीलिए सर्कुलर पाथ पे जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सीलरेट रहता है, क्योंकि हर पॉइंट वो ऑर्बिट रहती है, उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहता है। सो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल जाता है, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे एंड डिफिनीशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के फॉर्मूला के बारे में एंड डिफिनीशन के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सीलरेशन को आप स्मॉल ए और ए डबल सी, इस दोनों में से किसी का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक्सीलरेशन को स्मॉल ए या ए डबल सी। सो अगर हमें फॉर डिफिनीशन लिखना है तो आप यहां लिखेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन ए टाइम। चेंज इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, देन ए डबल सी इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। कुछ भी आपको लिखा मिलेगा तो इसको ध्यान रखेंगे, और शॉर्ट करते हैं तो ए इक्वल टू वी बाय टी, और एक आपका तो ये फॉर्मूला हुआ है। तो ये तीन फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक फॉर्मूला और डेवलप करेंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू विथ वन एग्जांपल। नाउ कम टू दैट सम अदर एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है वो एक्चुअल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला को दिखाएगा। सपोज हमारे इस पॉइंट पे ये हमारा जो है स्टेशन है, ट्रेन जो है स्टेशन की ओर आ रही है। जब आपने ट्रेन देखा उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको याद होगा। इनिशियल मतलब जहां से हम लोग देखते हैं, चीजों को पाते हैं, जहां से स्टार्ट करता है। सो यहां आपने ट्रेन देखा, उस समय उसकी वेलोसिटी u है, एंड धीरे धीरे इसका स्पीड स्टेशन पे आके स्लो हो गया। देन द फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। जहां से आपने ट्रेन को काउंट किया वहां से उस समय उस ट्रेन की वेलोसिटी u, और स्टेशन पे आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, राइट। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा? v माइनस यू। क्या चेंजेस आया? फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, v माइनस यू। अच्छा, जिस समय आपने देखा उस समय अगर टाइम t1 है और जिस समय ट्रेन रुका उस समय टाइम t2 है, देन चेंज इन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1। सो एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाय t2 माइनस t1। अच्छा, यहां एक्सीलरेशन के लिए a, v माइनस यू, और टाइम के लिए अगर नीचे t करते हैं तो आप एक फॉर्मूला यहां देख रहे होंगे
v माइनस यू इक्वल टू ए टी, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, अभी नहीं, वो तो देखेंगे, बट दिस वन इज द रियल फॉर्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूले का आपको बहुत यूज पड़ेगा, स्पेशली आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन ये फॉर्मूला a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, एंड u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, एंड t जो है चेंज ऑफ टाइम है, वो दर्शाता है। सो आप देख लीजिए कि इस तरह से फॉर्मूला है, मैंने बहुत सारे डिफरेंट वे में आपको फॉर्मूला करके दिखाया। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट। अब हम लोग वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो देखिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। क्या कर रहे हैं हम डिस्कस? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, मतलब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इट इज अ प्योर, याद रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, ये क्या है? प्योर वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो एक्सीलरेशन मतलब क्या हुआ? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी बढ़े या वेलोसिटी घटे, और मे बी द चेंज ऑफ डायरेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एक्सीलरेशन, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सीलरेशन मतलब रेट चेंज, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम, एंड इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कौन सी क्वांटिटी होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन अ वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन जो होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं निगेटिव acceleration is called deceleration. अब आपके माइंड में आएगा सर ये निगेटिव एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? तो देखिए, when velocity increase, then it is called positive acceleration, और एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रखिए कि जब वेलोसिटी मतलब अगर ट्रेन स्टेशन को छोड़ रहा होता है, देन वो कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। एंड द ट्रेन अप्रोचिंग नियर द स्टेशन, मतलब वो क्या कहलाता है? निगेटिव, क्योंकि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी गिर रही होती है। तो जब स्टेशन की ओर अप्रोच करता है वो कहलाता है डी एक्सीलरेशन, एंड व्हेन दे लीविंग द स्टेशन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वो सिंपल एक्सीलरेशन है। आप ऐसे भी बाइक में जाते होंगे मार्केट में, तो क्या करते हैं, कभी आपको खाली जगह देखा, एक्सीलरेट किया मतलब एक्सीलरेशन आपने बढ़ाया, उसका स्पीड ऑल ऑफ सडन तुरंत बढ़ा दिया। टाइम के वेलोसिटी जो है उसका खूब वेरी कर रहा है विद द टाइम, बट जैसे ही देखा रस आया तो ऑल ऑफ सडन स्पीड भी गिरा दिया। तो इंक्रीज ऑफ velocity and decrease of the velocity is the cause of acceleration and deceleration. Deceleration मतलब हमेशा negative acceleration.
तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यही ओवरऑल आपका कंसेप्ट है रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन। इससे रिलेटेड एक दो छोटे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, उसके बाद जो एक्चुअल न्यूमेरिकल होगी वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होगी, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।